इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उनकी नाराजगी उनके टीम ने जो हार मिला उससे नहीं है, उनकी नाराजगी है अंपायर से, डीआरएस से। आपको बता दें कि जिस तरीके से इंग्लैंड की टीम को करारी हार मिली, बेन स्टोक्स का एक बड़ा बयान आया स्वतः और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की। जिस तरीके से एक डिसीजन जो बीच में आया था मुकाबले के बीच में अंपायर्स की ओर से, उससे वो काफी नाराज दिखे। बिल्कुल वही बात है कि मतलब कि आप डीआरएस से नाराजगी जता लो, अंपायर से नाराजगी जता लो, लेकिन रिजल्ट इससे चेंज तो नहीं हो जाएगा। आपको हार मिली है, इस चीज को उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इंग्लैंड के जो कप्तान है बेन स्टोक्स, हमने हमेशा ही देखा है कि किसी ना किसी चीज से उनको प्रॉब्लम होती ही होती है। यहाँ पे उन्होंने मतलब बोला है कि जैक क्रॉली जिस हिसाब से आउट हुए, क्योंकि जैक क्रॉली एक ऐसे बल्लेबाज थे जो सेकंड इनिंग में बहुत अच्छी पारी खेलते हुए नजर थे, बाकी कोई बल्लेबाज का बल्ला नहीं चल रहा था। जैक क्रॉली मेरे ख्याल से 70-75 रन की पारी खेल रहे थे, वो 72-73 रन की खेलते हुए नजर आए थे। तो जब उनका विकेट गिरा तो बेन स्टोक्स को बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि जब तक वो खेलते तब तो हमें भी लग रहा था कि शायद जब तक जैक क्रॉली क्रीज पर हैं, उसके बाद अगर बेन स्टोक्स भी आके तो मुझे लगता है कि शायद यहां से इंग्लैंड जो है वो मुकाबला निकाल कर ले जाए। चलिए एक बार आपको बयान बताते हैं कि बेन स्टोक्स ने आखिर क्या कुछ कहा है अपने बयान में। खेल में तकनीक का इस्तेमाल स्पष्ट रूप से मौजूद है, हर किसी को इसके कारणों की समझ है कि ये भी कभी भी 100% नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे पास अंपायर्स कॉल है। मुझे लगता है कि इस मौके पर तकनीक ने गलत परिणाम दिया, ये मेरी निजी राय है। मैं अगर मगर और शायद से भरे खेल में ये नहीं कहूंगा कि ये हमारी हार का कारण था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी निजी राय ये है कि इस अवसर पर तकनीक गलत हो गई है। जिस तरीके से बेन स्टोक्स ने अपना बयान दिया जब कुलदीप यादव गेंद डाल रहे थे क्रॉली को, और उनका जो विकेट है एलबीडब्ल्यू हुआ और रोहित शर्मा ने डीआरएस लिया क्योंकि अंपायर ने निर्णय नहीं दिया था और आउट और नॉट आउट का, तो फिर निर्णय लिया गया। और फिर जैसे ही डीआरएस में ये पता चला कि जो है गेंद लगी हुई है और लेग स्टंप को हिट कर रही है और फिर आउट करार दे दिया गया। लेकिन इस डिसीजन से जो कप्तान है वो नाखुश है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्वतः आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। अगर आप क्रॉली की बात करें तो इस मुकाबले के पहले इनिंग में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, 70 रन से ज्यादा की पारी थी, और दूसरे इनिंग में भी 70 रन से ज्यादा की पारी खेली उन्होंने। लेकिन जो आपका खिलाड़ी खेल रहा है अगर वो आउट हो जाता है तो फिर आप अगर अपने हार की जिम्मेदारी उस पर थोपते हैं या फिर आप अपनी हार की जिम्मेदारी डीआरएस के निर्णय पर डालते हैं, फिर मुझे लगता है कि ये गलत है। और ये मतलब आप अपनी हार जो है वो अपने ऊपर से किसी और के ऊपर थोप रहे हैं, क्योंकि आप कप्तान हैं, आपने एक भी अच्छी पारी नहीं खेली। हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि रोहित शर्मा की जो बल्लेबाजी अच्छी नहीं हो रही है, एक कप्तान के रूप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, लेकिन इस इनिंग में आपका भी परफॉर्मेंस नहीं आया। तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो आपको अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ये डीआरएस के निर्णय में। ऐसे मौके बार बार आते हैं, भारतीय टीम में भी ऐसा हुआ था कि जडेजा नॉट आउट थे लेकिन अंपायर ने आउट दिया। तो फिर इसका तो मुझे नहीं लगता रोहित शर्मा ने कोई बयान दिया कि जडेजा अगर नहीं आउट होते तो भारतीय टीम जो है पहला मुकाबला जीत जाती। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे मतलब लेग स्टंप को तो हिट हो रही थी जैक क्रॉली की बॉल, तो लगा होगा कि बेन स्टोक्स को कि शायद वहां पे अंपायर्स कॉल हो जाए, फिर नॉट आउट वहां पे, क्योंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया था। लेकिन वो सीधा सीधा ऐसा पता चल रहा था कि भाई लेग स्टंप को हिट करे, विकेट जो है वो हिटिंग है, और ये साफ साफ हमने जब टीवी हम देख रहे थे तो उसमें भी दिखाया गया था। तो इस वजह से अंपायर से फिर अपना डिसीजन चेंज करके उन्हें आउट करार दिया और कुलदीप यादव ने वो ब्रेक थ्रू दिलाया, क्योंकि अगर सच में जैक क्रॉली टिक जाए, क्योंकि पहले इनिंग में जैक क्रॉली ने अच्छी पारी खेली थी, 70-75 रन की पारी खेली थी, अगर वो टिक जाते तो फिर काफी ज्यादा मुश्किल होता भारत के लिए वो मुकाबला निकालना, क्योंकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। और उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जो था वो ये था कि बेन स्टोक्स को रन आउट जो श्रेयस अय्यर ने किया था, बहुत ही कमाल का, मतलब वो लास्ट विकेट थी जो होप थी इंग्लैंड के लिए बेन स्टोक्स की, कि अगर बेन स्टोक्स या फिर बेन फोक्स की पार्टनरशिप हो जाती तो फिर काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती। लेकिन वहां पे श्रेयस अय्यर का बहुत ही कमाल का प्रेजेंस ऑफ माइंड था कि उन्होंने डायरेक्ट थ्रो मारा और स्टंप्स को सीधे लगी बॉल, और बेन स्टोक्स जो थे वो थोड़ा माइनर डिफरेंस था लाइन में जहां उनका बैट लग रहा था, लेकिन उन्हें आउट दिया गया। अगर वो केएस भरत को वो बॉल दे देते फिर तो केएस भरत वो स्टंपिंग छोड़ने वाले थे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत कमाल का था श्रेयस अय्यर का कि बेन स्टोक्स को आउट कर दिया। तो भाई आपके बल्लेबाजों ने परफॉर्म नहीं किया, आप एक्सेप्ट करिए कि हमारे बल्लेबाजों ने परफॉर्म नहीं किया। ये डीआरएस अच्छा नहीं था तो अंपायर का फैसला अच्छा नहीं था, तकनीक ने हमारा साथ नहीं दिया। ऐसे तो हमारे साथ बहुत सारे पहले मुकाबले हुए, दूसरे मुकाबले हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, हम भी फिर रोना लेकर बैठ जाए कि भाई हमारे तो डीआरएस ने साथ नहीं दिया, तकनीक ने साथ नहीं दिया। लेकिन वही है कि भाई अगर आप हार गए तो हार को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, जिस तरीके से उनका पहले भी बयान आ रहा था कि हम इस मुकाबले को 60-70 ओवर में खत्म कर देंगे, उनको कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था अपनी टीम पर। वो ये नहीं देख रहे थे कि जो उनकी भी टीम है अच्छा परफॉर्म नहीं करी, उन्हें लगा कि भारत के युवा क्रिकेटर सामने है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं है, तो इनको आसानी से हरा देंगे, पहला मुकाबला जीत लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अब उनको रियलिटी चेक मिल गया, उनको पता चल गया कि वो कितने पानी में। तो अब जिस तरीके से हार उनको मिली है, अब इसका हार की जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए कप्तान को। बाकी आपकी क्या राय है इस
बयान पर बेन स्टोक्स से कमेंट बॉक्स में बताइए और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।